नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर है अग्रसर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन आज से हुआ शुरू। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसे और गति दी है। वे परिणाम स्वरूप भारत निवेश का आकर्षक स्थल बन गया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले संस्थान ने भारत में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक आकर्षक स्थल के रूप में देखता है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत अनेकों देशों के मुकाबले वैश्विक उथल पुथल से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम है और इसका कारण भारत में अर्थव्यवस्था के मूल आधारों का सशक्त होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का कहना है कि भारत इस वर्ष G20 समूह के देशों में तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प है। उन्होंने कहा कि एक स्थिर सरकार ही विकास को गति दे सकती है। नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिए जाने के कारण निवेश की नई संभावनाएं बन रहे हैं। देश में औद्योगिक गलियारे, एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक्स पार्क भारत की नई पहचान बनने जा रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां 2 दिवसीय सम्मेलन आज जयपुर में शुरू हो गया। राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति सहित कई विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पीठासीन अधिकारी सम्मानित पद पर हैं और इस स्थिति में वे राजनीति के पक्षकार नहीं हैं। लोगों के कल्याण के लिए संसद और विधानसभाओं में चुने गए प्रतिनिधियों के योगदान का अधिकतम उपयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। In October 2022, India surpassed the United Kingdom. They were our rulers for long. We surpassed them to become the 5th largest global economy in the world. A great milestone and commendable achievement. By turn of the decade, we have no doubt, we will be the 3rd largest global economy. उन्होंने कहा कि कार्यपालिका में विधानमंडलों और वरिष्ठ राजनीतिक पदधारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्च संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक हित से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान सदस्यों के लिए राजनीतिक हथियार नहीं बन सकता। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का वर्तमान परिदृश्य ठीक नहीं है। संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। G20 की अध्यक्षता के बारे में उन्होंने कहा कि एक कठिन समय में G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। की जननी भारत को मानते हैं
तो हमारी संसदें, विधानमंडल अधिक प्रभावी हो, उत्तरदायी हो और उत्पादकता युक्त हो। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पर खरा उतरें। उन्होंने सदन में वाद विवाद तथा चर्चा के घटते समय पर चिंता व्यक्त की। उद्घाटन सत्र को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित अन्य ने भी संबोधित किया। विश्व बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर विश्वास व्यक्त किया है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की निराशाजनक छवि प्रस्तुत की, लेकिन कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। विश्व बैंक ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वर्ष तक मंदी के कगार तक पहुंच जाएगी। इसने अमेरिका, यूरोप और चीन सहित विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर कम होने का अनुमान व्यक्त किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि वार्षिक आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की वृद्धि दर में 9.7% की बढ़ोतरी हुई। विश्व बैंक ने इस वर्ष वैश्विक वृद्धि दर के अपने पहले के 3% को अनुमान को घटाकर 1.7% कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया। शहर की सांसद किरण खेर, मेयर सरबजीत कौर, प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, नगर निगम की कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में बागवानी अवशेष को प्रोसेस करने के लिए 3 BRD में यह प्लांट लगाया है। इस प्लांट में श्रेडर की मदद से पेड़ों की बड़ी शाखाओं को छोटे टुकड़ों में काटा जा सकेगा। इनमें से नमी को निकालकर बाद में इन्हें एक आकार देकर भट्टियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बनवारी लाल पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट को वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेस किया जाएगा तथा बागवानी के अवशेष से बने उत्पाद से नगर निगम को आय होगी, क्योंकि इन्हें औद्योगिक इकाइयों में बेचा जाएगा। मेयर ने कहा कि प्लांट में एक दिन में 30 से 40 टन कच्चे बागवानी अवशेष को प्रोसेस करने की क्षमता है तथा प्रोजेक्ट की लागत 3.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 1 साल के लिए संचालन तथा प्रबंधन की लागत शामिल है। सलाहकार ने कहा कि ये प्लांट स्वच्छता के पायदान पर शहर को बेहतर बनाने के लिए मददगार सिद्ध होगा। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 100% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕਨवर्ट होएगा, जितो कारपोरेशन को आमदन भी होएगी। तो आपका एज ए कोल इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ पे बाकी चीज़ें मतलब बायोफ्यूल की तरह काम करते हो। हॉर्टिकल्चर ज़्यादातर तो खराब ही हो रहा था, वेस्ट ही हो रहा था, तो अब उसको एक उससे हम पैसा जनरेट करेंगे, कारपोरेशन के लिए एक इनकम का सोर्स बन जाएगा अब ये। नगर निगम की ओर से बागवानी अवशेष को उठाने के लिए विशेष वाहन भी लगाए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में रोजाना 8 टन हॉर्टिकल्चर वेस्ट इकट्ठा होता है तथा पतझड़ और बसंत ऋतु में यह लगभग 20 टन से अधिक शहर में बिखर जाता है। क्योंकि पतझड़ और मानसून के समय पेड़ों से पत्ते तथा टहनियां गिरने से ग्रीन सिटी चंडीगढ़ में हॉर्टिकल्चर वेस्ट के ढेर लग जाते हैं। इस नए प्लांट में रोजाना 30 टन इस तरह का वेस्ट प्रोसेस करने की क्षमता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि SAS नगर में बने शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास शहीद आजम भगत सिंह की अत्याधुनिक 5D प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल प्रतिमा स्थापित किए जाने वाले स्थान का दौरा किया तथा अधिकारियों से इस कार्य में तेजी लाने व समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा युवाओं को शहीद भगत सिंह के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा अन्य राज्यों के यात्रियों को भी यह प्रतिमा शहीद आजम के बलिदान की याद दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिमा के द्वारा राज्य सरकार की ओर से इस धरती के महान सपूत को श्रद्धांजलि होगी तथा राज्य सरकार शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर G अनुपमा ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार सभी जिलों में दिसंबर 2023 तक खसरा और रुबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉक्टर जी अनुपमा ने चंडीगढ़ में खसरा उन्मूलन लक्ष्य की स्थिति के बारे में समीक्षा मीटिंग के दौरान कहा कि दिसंबर 2023 की लक्ष्य तिथि से पहले केवल 12 महीने में केंद्र सरकार ने खसरा तथा रुबेला उन्मूलन के लिए रोड मैप तैयार किया है, जिसके अनुसार बच्चों को 24 महीने की उम्र तक खसरा रुबेला टीका की 2 खुराक देनी होगी। साथ ही सभी जिलों में इसके बारे में संवेदनशील बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी फ्रंटलाइन श्रमिक ANM, AWW तथा आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य के 3 आवश्यक घटकों टीकाकरण, अनीमिया और पोषण पर जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन अपने अपने जिलों में नवनिर्वाचित सरपंचों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर उनके माध्यम से जागरूक करने का काम करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक डॉक्टर प्रभजोत सिंह ने कहा कि सभी जिलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स बनाने जाने के लिए निर्देश दिए हैं और तीसरी तिमाही तक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मासिक आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के साथ एक्शन प्लान की बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए। और इसी के साथ आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, चंडीगढ़ फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।